जितना ज्यादा विरोध उतना ज्यादा आप उदंड। विरोध करवाने के लिए भी तो शक्ति चाहिए। 500-500 रुपया दो लोगों को, तुमसे 1000 गाली दिन भर ना सुने जो कहोगे हार जाएंगे। बस कह दो एक दिन का 500 रुपया देंगे और 1000 गाली देंगे, कहेंगे भैया अकेले में दीजिएगा, ठीक। ये आदमी की औकात, इतना टेंशन क्यों लेना? जिसके जीवन में कोई कांड नहीं है वो कोई आदमी है? मुर्दा पड़े हुए गाँव में, गमछा उमछा लपेटे आम के पेड़ के नीचे पड़ा है, कुत्ता आया थूक के चला गया ऊपर। यही बात ही, और कोई बात थोड़ी है, और कोई बात नहीं है। उस बात को हम भी समझ रहे हैं। जय हिंद फ्रेंड्स। हाँ बताओ, तुम कुछ पूछ रही थी। जिस दिन कोचिंग खत्म हो उस दिन तुम्हारा सब कुछ ये सब खत्म हो जाना चाहिए। कोचिंग का उद्देश्य ही यही है। कोचिंग आदमी क्यों आता है? कोचिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि जो इतना बड़ा सिलेबस है वो कोचिंग टुकड़ों में तैयार करा देगी। तो कोचिंग एक शेड्यूल है कि यहां से लेकर यहां पर खत्म। तो जिस दिन खत्म उसी दिन तुम अपना अगला फेस लेकर बैठ जाओ, प्रैक्टिस लेके बैठ जाओ, आंसर राइटिंग लेके बैठ जाओ। तो अब मैं कुछ इवॉल्व मतलब सोच रहा हूँ कैसे करना है कि यहाँ नहीं रहते तो कम से कम ऑनलाइन कनेक्टिविटी बढ़ जाए या कुछ और। अभी मेरे दिमाग में इन तीनों चीज़ों को अलावा कुछ और हो रहा है कि ऐसी क्या करें कि यहाँ की प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाए। क्योंकि हर आदमी तो कहीं ना कहीं परेशान है, और जब वो परेशान है तो वो उसका ऑरा जो है ना वो तुमसे जुड़ ही नहीं पाता, पढ़ा चाहे जितना अच्छा ले, पर वो जो ऑरा है ना वो जुड़ नहीं पाता। बस तुम धीरे बैग वैग उठा के निकल लेते हो कि मास्टर कल आएंगे, अब जा रहे हैं। तो आज जो है वो बेचारा कुछ करी वो असहाय हो जाता है। और सारा खेल ऑरा का है और कुछ नहीं है, वो सारा ऑरा का मामला है। अब ऑरा के मामले में वो खुद ही माइनस में चल रहे हैं, और माइनस में सिर्फ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि कांड करेंगे नहीं। इसने शिक्षक मतलब क्या, जो पढ़ लिया आदर्शवादिता की बातें कर रहा है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हक में झूठ ही बोलना चाहिए, झूठ ही बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए झूठ? मांस नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना, सब खाओ, मत डालो किसी खा लो साले। बकरी वकरी उठा लाए सड़क पे लटका दिए, भून रहे हैं। अब वो चीज जहां आदर्शवादिता शब्दों में कभी आनी ही नहीं चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कर्मों में दिखाई पड़नी चाहिए। जहां भी आदर्शवादिता तुम्हारे शब्दों में आ रही है तो तुम कुछ ना कुछ भरने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए मुझसे जो आदमी आदर्शवादिता की बातें करता है, मैं उसको तुरंत मुझे नफरत हो जाती है। हटाओ हटाओ, बाहर जाओ जाओ, अधर्म कुछ है ही नहीं। तो अब जीवन में चूंकि ज्यादातर लोग उलझे हैं, खुद ही उलझे हुए हैं, खुद ही कॉन्सेप्ट खराब है। तो तुम्हारे ऑरा लेवल से अगले का ऑरा लेवल जोड़ नहीं पाता, बस तुम तुरंत बनाते निकल लेते हो कि अब मास्टर साहब जा रहे हैं, अब कल आएंगे। अब ठीक है मास्टर, कोई बात नहीं, बढ़िया पढ़ाए लेकिन अब चल रहे हैं, अब बाकी कल बताना। तो वो यही बात ही, और कोई बात थोड़ी है, और कोई बात नहीं है। उस बात को हम भी समझ रहे हैं कि
बाकी तो सब ठीक है मास्टर, लेकिन अब ना कर पाएंगे। अब जो है भाई, तुम जिस तरह से बोल देती हो ऐसे सबको बोलोगी तो मास्टर आएगा ही नहीं दूसरे दिन, वो टेंशन में चला जाएगा। मुझे बोल दिया। हाँ, नहीं बोलेगी वो बात एकदम सही, वो नहीं बोलेगी, वो वाइब्रेशन की बात है। शुक्ला सर को काहे परेशान किया तुम? नहीं, ये सब टीचर बहुत अच्छे हैं, इनको मैं पकड़ा इसीलिए कि ये सब बहुत मस्त आदमी है, बढ़िया टीचर है। इनसे मैं कहता हूँ थोड़ा सा, जैसे कोई बात होती है मार्केट में, सुमित ही है, कोई बात होती है, हमको बताते सर आपको ऐसा कहने दो, फलाने ऐसा कह रहे थे, ये ऐसा कहने दो, मेरे सामने नहीं कह रहे ना, कह देंगे दबा के मत डालेंगे तुरंत हमारा तो। लेकिन कोई पीछे, यही बात तो सीखनी है ना लाइफ में, यही पे ये लोग थोड़ा सा मिस कर जाते, दुखी हो जाते हैं। वो कह रहे थे कि बहुत धोखेबाज आदमी है, तो हमने कहा ये तो कितनी अच्छी बात है। कोई आदमी आपकी तारीफ नहीं कर रहा है, जितना ज्यादा विरोध उतना ज्यादा आप उदंड। विरोध करवाने के लिए भी तो शक्ति चाहिए, सब करवा ले विरोध तो देखे। क्या बेइज्जती हो रही? कोई बेइज्जती नहीं हो रही है, तुमको लग रहा है। यही सब तो सूडो अवधारणाएं इस समाज में पैदा की गई, बेइज्जती हो जाए। कुछ नहीं होती बेइज्जती हो जाती। 500-500 रुपया दो लोगों को, तुमसे 1000-1000 गाली दिन भर ना सुने, जो कहोगे हार जाएंगे। बस कह दो एक दिन का 500 रुपया देंगे और 1000 गाली देंगे, कहेंगे भैया अकेले में दीजिएगा, ठीक। तो पब्लिकली कितना दें तो लोग सुनोगे? 5-10 हजार दे दिए तो पब्लिकली भी सुन ले। ये आदमी की औकात, इतना टेंशन क्यों लेना? इसको 10,000 रुपया दे दो, नंगा खड़ा हो जाए, इसकी कोई वैल्यू है? सिर्फ आदर्श की बातें करता है। तो अच्छे अच्छे लोगों को किसको नहीं परेशान किया? बुद्ध को किया, महावीर को किया, कृष्ण को किया। महावीर के कान में कील ठोक दिया, बताओ। अरे ऐसी कौन सी बात वो कह रहे थे कि तुमने उनकी कान में कील ठोक दिया? जीसस को क्रूसीफाई कर दिया। ये वही तो समाज है, उससे अलग थोड़ी है। तो कहता है कि तुम इतना कैसे बोलते हो, कैसे करते हो? बोलेंगे मैं तो भाई, मैं लोगों से कहता हूं, मैं कहता हूं यार देखो, मस्त रहो जब तक कोई एकदम सामने ना तुम्हारे पड़ जाए। चलने दो जो चल रहा है। और जिसके जीवन में कोई कांड नहीं है, वो कोई आदमी है? मुर्दा पड़े हुए गांव में, गमछा लपेटे, आम के पेड़ के नीचे पड़ा है, कुत्ता आया थूक के चला गया ऊपर। उस टाइप का जीवन कोई जीवन है? गांव में कह रहे भैया हमारी जिंदगी में बहुत सुकून है। भाड़ में जाए ऐसा सुकून? सुकून लेने के लिए थोड़ी पैदा हुए, सुकून छीनने के लिए पैदा हुए। तो जब छीनेंगे तो कोई हमारा भी तो छीनेगा। कहानी तो पैरेलल चलेगी। अब इतना नाम कमाओगे, चारों तरफ चैनल में बैठोगे, तो किसी ना किसी का तो फटेगा ही। अरे बाप रे, तो कहीं ना कहीं से तो वो निकालेगा अपने भड़ास को। गाली दे नहीं सकता, बुराई कर नहीं सकता, तो इतना करेगा, हम उसको इतना और इवेलुएट कर देंगे कि नहीं ये थोड़ा कम बताया, और है सच्चाई, और भी है, ये भी है। तो डिप्रेशन में चला जाता है कि अरे यार ये तो खुद ही कह रहा है। लिखना शुरू कर रहे हैं। अरे तो लोग मुझसे मिलना छोड़ देंगे अगर मेरे ऊपर किताब पब्लिश हो गई
तो लोग मुझसे मिलना चाहते। अरे आखिरी कोई समय नहीं, लेकिन नहीं 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 नहीं, लिख के तो बाजार में भेजेंगे ही। देखो इस जीवन में हर आदमी, तुमने कोई अभी तक अपने जीवन में गलत नहीं किया, इसको तो तुम भूल जाओ। तुम सेंसस में पैदा हुए, मन के इशारे पे चल रहे थे, तो मन ने जो तुमसे कराया वो तुमने किया, वो कोई गलत नहीं था। लेकिन अब जागना शुरू कर दो। वही तो मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान करना। जैसे अब अगर तुम सिगरेट पी रहे हो तो गलत कर रहे हो। तुमने 10th में पिया, वो एक अलग बात थी, तुम बेहोश थे, तुम्हारे पास नहीं दिशा थी। अब अगर तुम खैनी खा रहे हो तो गलत कर रहे हो। जो अब तक किया वो गलती नहीं थी, वो बचपना था। अब जो तुम कर रहे हो जानकर, वो गलत कर रहे हो। कि खैनी खाने से, अब अगर तुम ये सोचते हो कि खैनी खाने से दिमाग तेज होता है, तो तुम्हारा ये तैयारी करना व्यर्थ चला गया। तो हर व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति का जीवन सिद्धार्थ की तरह शुरू होता है। सिद्धार्थ मतलब वो आदमी जो अपने इंद्रियों पे जी रहा है। फिर एक समय आता है जब उसको इस बात दिखाई पड़ने लगता है कि इंद्रियां ही जीवन नहीं है। भोग ही जीवन नहीं है, और भोग अंततः भोगने पे पहुंचा देता है। तो फिर वहां से डायरेक्शन को बदलना है, यू टर्न मारना है, और फिर अपना पहले उद्धार करना है। फिर जितना संभव हो सके परिवार, समाज, राष्ट्र, इसका भी करना है। बस वही है जीवन का मूलभूत सार। तो तुम आईएएस बन के करो, डॉक्टर बन के करो, इंजीनियर बन के करो, वो तुम डिसाइड करो कि तुम क्या बनकर इस समाज को रिटर्न करना चाहते हो। चलो कल कुछ पढ़ा जाए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो तो मैं मानता हूं। एक्चुअली उन्होंने डरने नहीं दिया ना मुझे। उन्होंने जो मेरे साथ किया, जैसे आज के मैं पेरेंट्स को देखता हूं कि लड़का खाना नहीं खा रहा तो उसको डरा रहे, तो वो जो डरा रहे हैं ना, वो अपराध कर रहे हैं। वो डरा हुआ मन बड़ा हो जाएगा। तो उन्होंने कभी डराया ही नहीं, फिर कभी यही नहीं कहा फेल हो जाओगे तो बर्बाद हो जाओ, कहा ही नहीं। हमसे कहा एक क्लास में 3 साल पढ़ लो तो क्लास मजबूत हो जाती है। अरे मैंने कहा यार, क्या 10th में जिससे 3-4 साल पढ़ लो तो स्थिति बहुत स्ट्रांग रहती है। मैंने कहा उल्टी सीधी बातें करो। तो वो जो डर उन्होंने नहीं दिया ना, उसने पर्सनालिटी को बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में घुमा दिया। नहीं तो अब तुम समझ रहे हो ना, हाँ अब तुम समझ रहे हो, तो अब तुम उसको यू टर्न मारो। अब धीरे धीरे छोटे छोटे डिसीजंस लो, और